तो टाइम टू टाइम आपके अंदर उदासी आएगी, आपका मिजाज ऐसा करेगा यार बहुत हो गया अब नहीं हो सकता। मार्केट के अंदर जो ठेले वाले हैं इनका धंधा खराब नहीं होता, तो उन लोगों को तो ठेले के ऊपर कूद जाना चाहिए, गोलगप्पे को फोड़ फाड़ देना चाहिए, आज के बाद धंधा बंद, इनको कूद जाना चाहिए था छत के ऊपर से, मैं निगेटिव हो गया। कुत्ता देखा है किसी को? धीरे धीरे एक सफल बिजनेसमैन करोड़पति बन जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलाते रहना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिए, इस दुनिया में ना 100% लोग एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ना 100% लोग वीवो इस्तेमाल करते हैं, ना 100% लोग सैमसंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सैमसंग का भी माल बिकता है, एप्पल का भी माल बिकता है, वीवो का भी माल बिकता है। सब कुछ चलता है नहीं चलता है? तो जरूरी नहीं है जिसको आप प्लान बताए वो आपको हाँ बोलेगा, लेकिन उसी ना की वजह से आप हाँ वाले तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हर किसी को प्लान, और ना बोले तो परेशान करोगे। आज के बाद कोई ना बोले तो उसको क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? थैंक यू सर मेरे 100 रुपए बनाने के लिए, बोलोगे? तो आज के बाद माथा किसका खराब होना चाहिए? सामने वाला के जो हमें मना करे। यस या नो? तू मना करके तो दिखा। मेरे दोस्त, मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में ऐसे हजारों फार्मूले इजाद किए थे, क्योंकि मैं ग्राउंड पे बहुत मेहनत करता था। मैंने ऐसे हजारों फार्मूले इजाद किए थे, जिस फार्मूले को कभी कभी ट्रेनिंग और अच्छा लेने का मौका मिलेगा तो ज़रूर हम आपके सामने बताएंगे, या कुछ एडवांस ट्रेनिंग में अगर आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। ऐसे हज़ारों तरीके हैं जिस तरीके से आप लोगों को बहुत ईजी वे में हैंडल कर सकते हैं। है ना एजुकेशन कमाल की चीज़? बोला था ना, बिना सीखे कुछ भी असंभव है। अब मैडम आज के बाद लोग ना बोलेंगे, दिक्कत होगी क्या? जब बोलेगा कैसे तो फिर से फॉलोअप शुरू कर देना, ऐसे। यस या नो? बोला कैसे तो बोले उसको समझने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे फॉर्म भरिए, पैसे लाइए, फिर बताएंगे। हाँ या ना? कर सकते हो? तो एक अच्छा प्लानर बनिए। यू हैव टू बिकम द गुड प्लानर। आप प्लान दें तो सामने वाला इंप्रेस हो जाना चाहिए। ऐसी काबिलियत आपको गोल्ड लेवल के बाद एटलीस्ट अपने अंदर डेवलप कर लेना चाहिए। दूसरा क्वालिटी जो आपको अपने अंदर डेवलप करना है, आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अब ट्रेनर का मतलब ये नहीं है कि स्टेज पकड़ के 2000-3000 लोगों का आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये क्वालिटी भी आपके अंदर जरूर आएगी, और मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी बताता हूं, यहां बैठा हर एक शख्स ऐसा ट्रेनर बनेगा। मैं सिखाऊंगा। अभी आपके लिए क्या जरूरी है? अभी आपके लिए ट्रेनर का मतलब है अपनी डाउनलाइन को प्लान देने की ट्रेनिंग दे पाना, बस इतना कर सकते हो। मतलब जितना आपको आता है बैठा के अपने लोगों को काम सिखा दो, इतना कर सकते हो। हम लोग जब काम किया करते थे तो हमें याद है उस समय मिस्टर कृष्णा जी हमारे साथ वाराणसी के अंदर थे, अमित कुमार जी हमारे साथ थे, प्रणव पांडे सर हमारे साथ थे, अवधेश नारायण जी हमारे साथ थे। तो हम रात को 12 से 2 बजे एक हमारा रूम था, वहाँ पे हम सेशन किया करते थे। सारे लोग प्लान करके जब शाम को 9, 10, 11 बजे तक पहुँचते थे तो हम लोग एक सेशन किया करते थे, और मोटा मोटी बिजनेस का डिस्कशन, किसी की प्रॉब्लम आई उसका डिस्कशन, आईडी लगाना, सेल क्लोज कराना। और उस समय यहाँ का बड़ा अच्छा फेमस वो भूजा आता था, वो कहाँ से कृष्णा जी लेके आते थे, वो हम लोग बड़े चाव से खाया करते थे और इस बिज़नेस को एंजॉय किया करते थे। किसी को कोई दिक्कत होती तो हम लोग प्लान देने की प्रैक्टिस किया करते थे, सिखाया करते थे। मैं चाहता हूँ ऐसा कल्चर आप लोग यहाँ पे डेवलप कीजिए कि रात के वक्त 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकालिए और लोगों को डेवलप करने पे समय दीजिए। किसी को प्लान कमज़ोर है तो उसको प्लान देना सिखाइए, बुलवाना सिखाइए। हमने तो लोगों को फोल्डर पकड़ना तक सिखाया है कि ऐसे पकड़ के लेफ्ट हैंड से क्लच में लेके राइट हैंड से फोल्डर ऐसे आपको फेंकना होता है, ऐसे इस्तेमाल करना, पेन ऐसे रखना। हम लोगों ने इस तरह से लोगों को सिखाया है। ये काम आपको अपने लोगों को सिखाना है, सिखा सकते हो। और ज़्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ इस हॉल में बैठा शख्स अगर आज के बाद अगले 1 महीने के अंदर 2 प्लानर भी तैयार कर दिया तो अगले 2 महीने के अंदर ये टीम 5000 सेल पर वीक भेजेगी। लेकिन हर किसी को अपने लेवल पे ट्रेनिंग स्टार्ट जरूर कर देना पड़ेगा। जितना आता है उतना ही सीखा, और जब आपका कोटा पूरा हो जाए तो अपलाइन के सामने बैठा देने का। कर सकते हैं? कर सकते हैं? इस बिजनेस के अंदर जब माय डियर फ्रेंड आप सारे लोग काम करेंगे
तो टाइम टू टाइम आपके अंदर उदासी आएगी, आपका मिजाज ऐसा करेगा, यार बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता। अभी भी करता होगा, करता है ना, करता होगा जरूर, नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करता है। अगर इंसान आम इंसान है तो करेगा, जरूर करता है। कभी कभी ऐसा मन करता होगा, यार छोड़ो इस काम में, मेरा नहीं हो सकता कुछ भी, कभी कभी मन में ऐसा आएगा। यानी ये बिजनेस आपको कई बार डिप्रेस करने की कोशिश करेगा, मेंटली हरास करने की कोशिश करेगा। मैं बताऊं क्यों करता है ऐसा, जानना चाहते हैं क्यों? इसी बिजनेस में इतना टेंशन क्यों होता है, जानना चाहते हैं? इस बिजनेस में ही टेंशन नहीं होता, दुनिया के हर धंधे में टेंशन होता है। प्रॉब्लम यह है कि इस बिजनेस में कंधे रख के रोने वाला एक अपलाइन मिल जाता है, इसलिए हम लोग ज्यादा रोते रहते हैं। बाकी धंधों में कोई अपलाइन नहीं मिलता। आप बताइए, क्या किसानों के फसल खराब नहीं होते हैं? नहीं होते हैं क्या? तो किसान क्यों नहीं सुसाइड कर लेता, क्यों नहीं जाके अपने बापू के सामने निगेटिव हो जाता है, चल हट आज के बाद किसानी नहीं करूंगा, फसल खराब हो गए। क्या लगता है मार्केट के अंदर जो ठेले वाले हैं, इनका धंधा खराब नहीं होता? तो उन लोगों को तो ठेले के ऊपर कूद जाना चाहिए, गोलगप्पे को फोड़ फाड़ देना चाहिए, आज के बाद धंधा बंद। आपको क्या लगता है बाहर ये जितने बड़े बड़े मॉल हैं, कई दिन ऐसे इन मॉलों में भी होता है जब एक सिंगल कस्टमर नहीं आता, 1 रुपया की बिक्री नहीं होती, तो उस समय तो इनको कूद जाना चाहिए था छत के ऊपर से, मैं निगेटिव हो गया। कुत्ता देखा है किसी को? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं? दिल से बताना, क्या आपके धंधों में तनाव नहीं है? माल टाइम पे नहीं आया, कस्टमर लेके गया पैसे नहीं दे रहा है 3 महीना से, ये सब क्या है? टेंशन नहीं है क्या? यस या नो? चूहा प्रोडक्ट खा गया, टेंशन नहीं है क्या? तो आपने आज तक सुसाइड क्यों नहीं किया? टेंशन इस दुनिया के हर धंधे में है, और धंधा जितना बड़ा टेंशन उतना ज्यादा। छोटे बिजनेस में छोटा टेंशन, बड़े बिजनेस में बड़ा टेंशन। प्रॉब्लम यह है कि बाकी धंधों में कंधा रख के रोने वाला कोई नहीं मिला। कभी बापू के सामने जाके बोला कि पापा धंधा खराब, 4 जूता मारेगा, तो शुरू क्यों किया था? 20 लाख रुपए लगवा के और बोल रहा है धंधा खराब चल रहा है। आई एम राइट या रॉन्ग? सेल्स की नौकरी, इसमें इस हॉल में कितने लोग हैं जो सेल्स की नौकरी करते हैं? किसी न किसी फील्ड में करते हैं। टारगेट देता होगा बॉस, इतना करके आना है, तो बॉस को जाके क्यों नहीं, बॉस 3 महीने हो गए बॉस कुछ भी नहीं निकला, सीधे टर्मिनेशन लेटर पकड़ाएंगे, बोला चल घर जा, सैलरी खत्म। होता है नहीं होता है? वहां क्यों नहीं रोते? क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। नेटवर्किंग की ड्रॉबैक यही है, यहां सुनने वाला और सर धर के रोने वाला एक इंसान आपको मिल जाता है, और उस जानवर का नाम है अपलाइन। इसीलिए अब हम हमेशा निगेटिव होते रहते हैं। गलत बोल रहा हूं? यस या नो? अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? ये जो आपके अपलाइन है, ये सब निगेटिव हुए थे। ये धंधे का मॉड्यूल ही ऐसा है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है, जब भी कभी माइंड में निगेटिविटी आए, अपने अपलाइन के सामने जाके अपनी पूरी निगेटिविटी निकाल दो। और अब ये अपलाइन का फर्ज बनता है, अपलाइन का फर्ज बनता है कि टाइम टू टाइम जब भी टीम कभी निगेटिव हो, उसकी काउंसलिंग करके उसको मोटिवेट करके पॉजिटिव कर देना। ये अपलाइन का फर्ज बनता है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ये काम अपलाइन और डाउनलाइन नहीं करते, उसका धंधा खराब हो जाता है, और जहां ये काम लोग करते हैं उसका धंधा बढ़ते चला जाता है। शुरू करना है ये काम। जब भी कभी आपको बिजनेस से रिलेटेड माइंड में कभी भी कोई निगेटिविटी आए, एक गलती केवल मत करना, और वो गलती है अपलाइन का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालने की। समझ में आ रहा है? ये गलती मत करना। अरे हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे तो कहां जाओगे? सीधे ऊपर। कहां जाओगे? इसके भी ऊपर। यहां हमारा डॉक्टर कौन है? अपलाइन। और निगेटिविटी क्या है? हार्ट अटैक है। ये हार्ट अटैक है, सही टाइम पे हो गया तो जिंदा, और टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो गए, बिजनेस से आउट। तो जब भी कभी निगेटिविटी माइंड में आए, ऐसा लगे धंधा नहीं हो सकता है, तो उस टाइम पे क्या करना है?
अपलाइन के साथ मिलकर अपनी काउंसलिंग कराना है, और ऐसे भी आपको वीकली काउंसलिंग अपने अपलाइन के साथ कराते रहना चाहिए। इसकी वजह है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि धंधे की समझ अभी हमारे अंदर नहीं है, अपलाइन के अंदर है, इसलिए वो सफल है। जब बार बार आप अपलाइन से मिलेंगे, अपलाइन आपको मोटिवेट करता रहेगा, अपलाइन आपको समझाता रहेगा, तो कल के डेट में जब आपकी टीम ऐसा करेगी, आप भी ये मोटिवेशन अपनी टीम में डाल सकते हो। और ऐसे ही एक आम इंसान इस बिजनेस में डिमोटिवेट होके फिर मोटिवेट होके, निगेटिव होके फिर पॉजिटिव होके, निगेटिव होके फिर पॉजिटिव होते होते धीरे धीरे एक सफल बिजनेसमैन, करोड़पति बन जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलाते रहना पड़ेगा। तो अभी आपको शुरुआत की 2 क्वालिटी सीखना है। लास्ट वाली क्वालिटी काम है टोपाज एंड एबव का। और टोपाज एंड एबव कितने हैं, थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है माय डियर फ्रेंड। अगर आप टोपाज हैं, आप ये काम सीखिए। ये कैसे हमें लोगों को उनके डिप्रेशन से निकाल के मोटिवेट करके सफल बनाना है। नहीं आता, अपने अपलाइनों से पूछिए, सीखिए। एक चीज और आपको करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी अपने अंदर चालू करना सीखिए। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। अपलाइनों की वीडियो देखा कीजिए। कैसे कर सकते हैं? कैसे करोगे? इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, हाथ ऊपर करके बोलो, इधर वाले। कैसे करोगे मोटिवेट सेल्फ? आपके बहुत सारे अपलाइनों की वीडियो पड़ी हुई है, अपलाइनों की वीडियो देखो।